हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको। ये पेपर है उत्तराखंड का। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और वो एग्ज़ाम है फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम। तो ये री एग्ज़ाम है 2022 में। ये ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका था जो कि कैंसिल हो गया था, तो री एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका ये पेपर 1 है। बेसिकली हम बात करें यहाँ पर पेपर 1, दिस इज़ द पेपर 1, और जो कि है किसका, आपका जनरल हिंदी का पेपर है ये आपका। और इस पेपर के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो ये 100 क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि सभी आंसर्स आपको करेक्ट दूं। इफ़ इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, बट मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो, कि मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करेक्ट ही आंसर आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। इफ़ इन केस एक दो क्वेश्चन में अगर जो अप एंड डाउन होता है तो सॉरी फॉर दैट थिंक। तो चलिए बढ़ते हैं। और ये पेपर आपका हुआ है 13 अगस्त को, 13 अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है कौन सा है यहाँ पर, वो है ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विशेषण गलत है, तो गलत पूछा है। ईर्ष्या का यहाँ पर वर्तनी विशेषण गलत है क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की जो मात्रा है इसमें आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपको 11 देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। सवर्ण मुख के उच्चारण स्थान के अनुसार कहलाता है, ये कहाँ कहलाता है, दांत्य या दांत बेसिकली। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, नहीं सॉरी दांत नहीं होगा यहाँ पर, होगा ऑप्शन, सॉरी इसको आप करेक्ट करेंगे ज़रा, इसको होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, वाक्य में पंत शब्द किस प्रकार के संज्ञा भेद का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। सो छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है दैट इज द ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है कौन सा संयुक्त व्यंजन है यहाँ पर, वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब चला जाए वाक्य में, वाच्य में है, किस वाच्य में है बेसिकली यह पूछा गया है। तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, कहे जाते हैं, वो क्या कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं तत्सम शब्द। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है, कौन सा शब्द युग्म है, मिष्ठान और सम्राट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा 11 है। तो 11 में पूछा गया है आपसे, कोई कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 12, जो प्रशंसा के योग्य है वाक्यांश में सटीक शब्द है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 12वें प्रश्न का वो होगा प्रशंसनीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है यायावर शब्द से तात्पर्य है, इस शब्द से क्या तात्पर्य है, इस शब्द से तात्पर्य है हमारा एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। निराशा में कौन सी संधि है, निराशा के अंदर जो संधि है वो है विसर्ग संधि। व्यर्थ में कौन सा समास है, व्यर्थ के अंदर जो समास आता है वो आता है अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, स्वागत शब्द के अंदर जो संधि है वो कौन सी है, वो है यन संधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शूल पाणी में कौन सा समास है, तो इसके अंदर जो समास आता है वो आता है बहुव्रीहि। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 18वें प्रश्न में पूछा गया है आपसे, गायक में कौन सी संधि है, तो गायक के अंदर जो संधि है वो है अयादि संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है दैट इज अनृत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके उपसर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सफ़ेदा में प्रत्यय है, सफ़ेदा के अंदर कौन सा प्रत्यय है, दैट इज आ।
पीपर पात सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर जो अलंकार है वो आता है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है टेलीविज़न इनमें से किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ये जो शब्द है लैटिन शब्द है आपका। लरिकाई का अर्थ है, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जो है यह जो है आपका जापानी भाषा का शब्द है। मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला इस वाक्यांश में को एक शब्द में आपको बताना है, तो वो होता है वादकार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कृतंग शब्द में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो 28वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता और हीनता या तुच्छता का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उनार्थक शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मिश्रण से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है संकर शब्द। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भावु अपने बस कीन्हे, इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति के अंदर जो अलंकार है वो है आपका विभावना अलंकार। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोहा और रोला छंदों को मिलने से बनने वाला छंद क्या है? तो ये जो छंद कहलाता है वो कहलाता है कुंडलिया। दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें पूछा गया है बेमेल शब्द क्या है? इसमें से बेमेल शब्द आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बेमेल शब्द है वो है अधर्म। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। 34 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सहस्त्र। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। खुरपी के से घास छील दो। इस वाक्य में कारक का विभिक्त चिन्ह लगा हुआ है, वो कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जो कारक लगा है वो है आपका करण कारक। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विश्लेषण नहीं है? तो यहाँ पर जो गुणवाचक विश्लेषण नहीं है 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वो है आपका अनेक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द किसी है? तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है यहाँ पर? दैट इज कभी कभी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वह जटा से साधु लगता है वाक्य में से परसक का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो इसका प्रयोग जो हुआ है वो है पहचान के पृथक में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द आपका नहीं है दैट इज तलवार। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपका कौन सा है यहाँ पर? दैट इज द सितार। वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करते हैं एक वाक्यांश में इसे बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अंतेवासी। निम्नलिखित के अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर जो 43 के नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। सरस्वती पत्रिका इनमें से दूसरे संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक कौन हैं? वो हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आवृत्तिक वाचक विश्लेषण है कौन सा है? तो वो है आपका चौगुना। अवधि हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपकी पूर्वी भाषा के या पूर्वी हिंदी। विपरीतार्थी पुनर्रिक्ति वाले निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द है कौन सा? तो इसमें से जो अव्यय शब्द है वो है आपका दैट इज इधर उधर। वह बहुत अधिक खाता है। इस वाक्यांश में परिवीक्षण क्या है?
तो परिवेक्षण है इसमें 48 के अंदर बहुत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वीर रस के कवि हैं, कौन है वीर रस के कवि? तो 49 का करेक्ट आंसर होगा भूषण। बुंदेले हरबेलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की इस कविता का संबंध किससे है? तो इस कविता का जो संबंध है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान से। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अनेकार्थी शब्द अक्षर, इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो 51 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किला। उर्दू उपसर्ग है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर रहेगा 52 का, दैट इज गैर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 53 में आपसे पूछा गया है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 53 का जो बी होगा यहाँ पर विश्लेषण कहते हैं। महत रानी में प्रत्यय है, महत रानी के अंदर क्या प्रत्यय है? दैट इज ये है आनी। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो शिव का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका अंशुमाली। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 56 की बात करते हैं। अनुपम का अर्थ है, अनुपम का अर्थ होता है दैट इज जिसकी उपमा ना दी जा सके। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो होगा आपका कलंत्र। छिछला का विलोम शब्द है, छिछला का विलोम शब्द जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 निर्जल। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं, सॉरी निर्जल नहीं, ये होगा गहरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उदयाचल शब्द का विलोम है आपका, उदयाचल शब्द का जो विलोम है वो है आपका दैट इज अस्ताचल। कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? यह जो कवि है वो है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य है यह एक मिश्रित वाक्य है। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम बताना है आपको। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। तुम यहाँ से जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य है आपका संकेतवाचक। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वासुदेव शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है? दैट इज अ। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 65 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है आपको। तो 66वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अतिथि। शुद्ध वर्तनी बताना है 67 में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परिषद। और 67 हो गया। 68 की बात करें तो इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। इसमें भी आपसे शुद्ध वर्तनी के बारे में या शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया है। तो 69 में करेक्ट आंसर होगा दैट इज नौकर आटा पिसवाने गया है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर भी बताना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा सीता हंसती हंसती रो पड़ी। दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 71 नंबर प्रश्न, दैट इज मुहूर्त। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें आपसे पूछा गया है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है दैट इज 73 नंबर क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। निम्नलिखित लोकोक्ति का रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला विकल्प कौन सा है? ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, है ना। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऑप्शन डी हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 76 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द जो है यहाँ पर वो है आपका पगड़ी। बेमेल शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो 77 में बेमेल होता है आत्मघात। अकूत का तात्पर्य है, अकूत मतलब 78 नंबर क्वेश्चन, यहाँ करेक्ट आंसर होगा अन्याय।
मध्य रात्रि का समय वाक्यांश में उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो 79 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज निशित। गधा खेत खाए या जुलाहा पीटा जाए, इसका सटीक अर्थ क्या होता है? 80 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा किसी के अपराध का दंड किसी अन्य को मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। इनमें से घोटक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो घोटक का पर्यायवाची होता है अश्व। और कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, दैट इज मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? फूल का पर्यायवाची विटप। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, ताम्रस। अशक्त का विलोम बताना है आपको। अशक्त का विलोम होता है दैट इज विरक्त। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। आवर्चीन का विलोम शब्द है 86 के में हम बात करें तो यहाँ पर होता है प्राचीन। वह नाइक जिसका पति परदेश गया हो, तो इस वाक्यांश का एक शब्द बताना है 87 में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रोषित पातिका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी चंद्र बरदाई की, दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 91 में निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है राज गोबर गणेश करना होना, या इस मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? वो है आपका मूर्ख होना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ होता है दैट इज द किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 की बात करते हैं। तो 94 में आपसे पूछा है जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो गई। इस रचना के आधार पर किस वाक्य का प्रयोग, किस प्रकार का वाक्य होगा यहाँ पर बेसिकली? तो 94 में करेक्ट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है 95 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आरोग्यता। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 96 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। इस बात के स्पष्टीकरण आवश्यक है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको। 97 का करेक्ट आंसर होगा उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और हो गया 97। 98 पर आते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राष्ट्र का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको बताना है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। घबराहट संज्ञा में किससे बनी है? संज्ञा इनमें से किससे बनी है? तो ये बनी है आपकी क्रिया से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। हवा से बातें करना मुहावरे का सटीक अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि थे आपके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आपका हुआ है AE फॉर द पोस्ट ऑफ AE, जिसका जनरल हिंदी का जो पेपर है आपका, दिस इज़ द पेपर 1, उसके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 13 अगस्त को 2023 के अंदर। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस एज पर माई नॉलेज। मैंने आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी है करेक्ट आंसर। इफ़ इन केस किसी में डाउट लगता है तो प्लीज़ वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की, ताकि वहाँ से मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या गलती करी है और आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।